यहाँ पर मुर्तज़ा हो गए थे रेडी आची को लाने के लिए। एंड बहुत ही क्यूट लग रहा था मुर्तज़ा। मुर्तज़ा हाय बोली सबको। हाय। अच्छा गुड बाय कर दीजिए, जाइए आप। गुड बाय मुर्तज़ा। सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट बी यू। वो काफ़ी टाइम के बाद, मतलब आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ये वीडियो मैं बना पा रही हूँ। शादी वगैरह सब हो चुकी है और अभी चल रहे हैं उज़्मा की चाले। चालों का मतलब होता है कि लड़की अपने मायके जाती है। वो डिपेंड करता है कि कितने दिन के होते हैं। मेरे तो 4 डेज़ के हुए थे। मैं 4 डेज़ वहाँ रहती थी एंड 4 डेज़ अपने घर पर रहती थी। बट उज़्मा की हमने 1 डे की ही रखे हैं क्योंकि उसका लोकल भी है और अभी थोड़ा ठंड का टाइम है। तो ये चाले का प्रोसीजर जब ख़त्म हो जाएगा और फिर शब रात भी आने वाली थी, तो इसलिए इतना लंबा हमने नहीं किया कि 4 डेज़ का करते। तो हमने उसका 1 डे का किया था। वो सुबह जाती थी और शाम को आ जाती थी। तो अभी था उसका लास्ट चाला मंडे को, क्योंकि चार चार बारी ऐसा होता है जो कंप्लीट हो गए हैं उसके। लेकिन तब हमने बोल दिया था उसको घर पे रुकने के लिए क्योंकि उसकी मम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो इसलिए वो मंडे को गई थी। एंड आज वो वापस आ रही है। तो शाम और मुर्तज़ा गए हुए हैं उनको लेने के लिए। तो देखते हैं उज़्मा आती हैं तो क्या लगता है। क्या है ना कि अभी तो मतलब ये था कि शादी के बाद से उज़्मा अभी आई हैं, अभी अभी शादी हुई है, लेकिन तभी भी जब वो अपने घर जा रही है तो बड़ा सुनसान सी लग रही है। बहुत मिस कर रहे हैं बच्चे तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चों को बहुत अटैचमेंट है। शादी से पहले भी काफ़ी बातें फ़ोन पर हो जाती थी उज़्मा से, मैं करवा देती थी। और जब से वो आई है तब से भी बच्चे बराबर रूम में आना, टीवी देखना या फिर आची के रूम में जाना है। आची बोलते हैं, अभी मामी नहीं बोलते हैं। बच्चों को भी थोड़ा बोलना भी कम ही आता है मुर्तज़ा को। तो इसलिए बस वो उज़्मा आ रही होंगी, फिर दिखाते हैं आपको कि जब उज़्मा आती हैं तो क्या है, किस तरीके से। तो शाम ये भी बोल रहे थे कि अभी थोड़ा-सा हो सकता है बाहर आउटिंग के लिए बच्चों को लेकर जाएँ उसके साथ में। तो देखते हैं। बाकी मुर्तज़ा तो उनको लेने गए हुए हैं, वो मुर्तज़ा की फ़ेवरेट हैं। तो मुर्तज़ा बड़े तैयार-वैयार होके तो बड़े अच्छे से टशन में गए। आपने देखा होगा मैंने स्टार्टिंग में जो क्लिप डाली थी। तो मुर्तज़ा वहीं पर जा रहे हैं अपनी आची को लेने के लिए और बड़े खुश हैं कि हाँ, आज आची वापस आ जाएगी। चलिए फिर देख। अच्छा, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे तो मैंने स्टार्टिंग में काफ़ी डिनर की, अपने लंच का रूटीन मैंने शेयर किया है शॉर्ट्स वगैरह में भी। तो उसमें मैं हमेशा सब सादा खाना, सिंपल फूड ही लेती हुई दिखाई दे रही हूँ। तो उसके पीछे रीज़न था, जो कि रीज़न मैं आज आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली क्या है कि मेरी गॉल ब्लैडर सर्जरी हुई थी उस टाइम पर। अभी तो काफ़ी टाइम हो गया है, 2-3 मंथ्स हो चुके हैं। अक्टूबर के टाइम पर हुई थी। इस वजह से मैं कुछ भी ऐसा हैवी नहीं ले रही थी क्योंकि सर्जरी हुई हुई थी। हालाँकि मुझे डॉक्टर ने कुछ भी मना नहीं किया था। उन्होंने नेक्स्ट डे से ही बोला था आप नॉर्मल खाना खाइए, बस हाँ थोड़ा-सा स्पाइसी कम लीजिए एंड थोड़ा ऑयली कम लीजिए। बट उन्होंने कोई भी चीज़ मुझे पूरी तरीके से मना नहीं की थी कि मुझे नहीं खानी है। बट स्टिल मैंने अपने आप से ही थोड़ा-सा परहेज़ रखा क्योंकि मुझे पहले से ही प्रॉब्लम बहुत रहती है, एसिडिटी की दिक्कत होती है। तो इस वजह से मैंने अपना खाना लाइट ही रखा एंड अभी भी मैं बहुत ज़्यादा हैवी या बहुत ऑयली फूड नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। जब मुझे पता लगा कि मुझे गॉल स्टोन है तब आई वॉज प्रेगनेंट। हम्माद के टाइम पर मुझे पता लगा था। मुझे नहीं पता वो गॉल स्टोन मुझे कब से थी, बट जब हम्माद आने वाले थे तब मुझे पता लगा था कि मुझे गॉल स्टोन की प्रॉब्लम है। एंड उस ड्यूरेशन में मुझे मतलब हर नेक्स्ट डे पेन होता था और इतना सीवियर पेन होता है। सब जानते हैं कि पथरी का दर्द कितना ज़्यादा डेंजर होता है। एंड उस टाइम पर मैं कोई भी पेन किलर लेने की कंडीशन में नहीं थी क्योंकि अलाउड नहीं होता है प्रेगनेंसी में पेन किलर्स। तो वो बहुत ज़्यादा टफ टाइम रहा था मेरे लिए। उस टाइम पर भी यही था कि मैं अपने बस डाइट पर ही कंट्रोल कर सकती थी और ज़्यादा मैं डोलो ले सकती थी। उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, या जो एसिडिटी की मेडिसिन नॉर्मल होती हैं जेलिसिल वगैरह वही मैं लेती थी। तो काफ़ी सारे मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर्जरी के बाद एंड सर्जरी से पहले क्या-क्या चीज़ें होंगी, क्या ऐसा हो जाएगा। कुछ लोगों ने काफ़ी सारे मिथ भी मुझसे शेयर किए थे कि आप कभी भी ऑयली फूड नहीं खा सकते हो, ये वो, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने डरा दिया था। तो वही सारी चीज़ें मैं आपसे आगे शेयर करूँगी इस वीडियो में। पहले उज़्मा का वेट कर लेते हैं। उज़्मा आ जाती हैं, उनको अच्छे से बिठाल के, अच्छे से उनको देख के, थोड़ी बातचीत करके फिर मैं आपको बताऊँगी कि क्या-क्या क्वेश्चंस मेरे माइंड में आ रहे थे
एंड उसका क्या हुआ, क्या वो सच था या फिर ऐसा कुछ नहीं होता है, और हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए आफ्टर गॉल ब्लैडर सर्जरी। तो वो सब मिलते हैं, वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। जब तक उज़्मा आती हैं पहले उनको वेलकम कर लेते हैं, उसके बाद में वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उज़्मा आ चुकी हैं, उनसे मैंने अच्छे से बातचीत कर ली है। अब मैं बताने जा रही हूँ आपको कि क्या मतलब क्या सच में ऐसा होता है कि आफ्टर सर्जरी हम कुछ भी नहीं खा सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे डॉक्टर ने, मैंने जैसे भी आपको पहले भी बताया, उन्होंने तो मुझे ये बोला था कि नेक्स्ट डे से आप नॉर्मल फूड लीजिए, नॉर्मल डाइट लीजिए, कुछ भी परहेज़ नहीं है। उसमें आपको कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा अपने अलग से बनवाने की ज़रूरत नहीं है। बट मुझे बहुत ज़्यादा मैं डर गई थी, क्योंकि मैंने वो पेन झेला है एंड मुझे पता है कि वो कितना ज़्यादा डेंजरस होता है। इस वज़ह से मैंने खुद ही बहुत सारा परहेज़ किया। मैंने स्टार्टिंग में 1 वीक तक तो सिर्फ़ और सिर्फ़ लिक्विड डाइट पर ही रही थी मैं, क्योंकि मेरे साथ एक और प्रॉब्लम भी हो गई थी। एक्चुअली मुझे एनेस्थीसिया जो दिया गया था उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए थे। उसकी वज़ह से मुझे इतना भयानक हेडेक हो रहा था, उठते टाइम, मतलब लेटते टाइम तो मैं बिल्कुल नॉर्मल, एब्सोल्यूटली नॉर्मल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, ना मुझे स्टिचेज़ में पेन हो रहा था, क्योंकि मेरी तो वैसे भी सर्जरी लैप्रोस्कोपिक हुई थी, तो ऐसा स्टिचेज़ में पेन वगैरह कुछ भी नहीं था। बट जब मैं उठकर बैठ रही थी तो वो इतना सीवियर पेन हो रहा था, जो कि बिल्कुल मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और इतना ज़्यादा वो पेन था कि जिसकी वज़ह से अगर मैं ज़्यादा देर बैठ रही थी तो मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो जा रही थी। तो मेरे साथ में ये वाली दिक्कत बहुत ज़्यादा रही है उस टाइम पर। एंड ये पेन भी, उसका भी मैं आपको आगे वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे वो शेयर करूँगी कि ये साइड इफ़ेक्ट्स को कैसे आप रोक सकते हैं, उसके लिए आपको क्या-क्या करना होता है। जो सर्जरी थी उसके बाद से मैंने अपने आप ही परहेज़ रखा, यानी जब मतलब ज़ाहिर है मुझे साइड इफ़ेक्ट्स हो गए थे, तो मैं उठ नहीं पा रही थी, तो मैंने लिक्विड डाइट ही ली। क्योंकि जब भी बताते हैं एनेस्थीसिया का साइड इफ़ेक्ट होता है तो लिक्विड खूब सारा लेना चाहिए, तो मैं लिक्विड डाइट पर रही 1 वीक तक। एंड उसके बाद में मैंने सेमी सॉलिड स्टार्ट किया, जैसे मूँग की दाल होती है, तो मूँग की दाल को बहुत ही ज़्यादा पतला-सा, बहुत ज़्यादा पानी डालकर उसको बॉयल कर लिया एंड मैंने वो खाया। उसके बाद में मैंने धीरे-धीरे करके अपनी डाइट में, मतलब एकदम से मैंने खाना स्टार्ट नहीं किया, धीरे-धीरे करके मैंने स्टार्ट किया कि लिक्विड, लिक्विड के बाद सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड के बाद में सॉलिड, सॉलिड के बाद में थोड़ा-सा हल्का-फुल्का नमक मिर्च। एंड अभी भी मैंने अभी तक बहुत ज़्यादा ऑयली फूड लेना शुरू नहीं किया है। ठंड थी, बहुत पराठे बनते, पूरी बनती ठंड के टाइम पर। बट मैंने सब चीज़ें अवॉइड अभी भी कर रखी हैं, क्योंकि मैं पहले से भी बहुत ज़्यादा ऑयली प्रेफ़र नहीं करती थी। जैसे समोसा वग़ैरह होता है, वो भी काफ़ी आता है, क्योंकि ज़ाहिर है गेस्ट वग़ैरह आ रहे हैं इस टाइम पर, तो वो सब चीज़ें घर में हैं, बट स्टिल मैंने अभी तक वो चीज़ें शुरू नहीं की हैं, क्योंकि मुझे लगता है कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, मुझे ज़्यादा डर लगता है। बट हाँ, अगेन वही बात है, डॉक्टर की साइड से कोई भी मनादी नहीं है मुझे, डॉक्टर ने मुझे कोई परहेज़ नहीं बताया है। उन्होंने सिंपल कहा है आप नॉर्मल डाइट लीजिए, नॉर्मल फूड लीजिए, कोई भी इश्यू नहीं है। बाकी मेरे मन में और सब लोगों ने ये बोला था कि जब भी सर्जरी हो जाती है तो उसके बाद में आप कभी भी नॉन-वेज नहीं खा पाओगे या बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं खा पाओगे, परहेज़ करना होगा, ये होगा। तो एज़ सच मेरे साथ में अल्हम्दुलिल्लाह, और बाकी भी मैंने कई सारे लोगों से बात करी, तो उनके साथ में, जो मेरे साथ में भी पेशेंट्स थे, उनसे भी मेरा अभी कॉन्टैक्ट है, बात करती हूँ। तो एज़ सच किसी के साथ में कोई भी इस तरीके की परेशानी नहीं है। आप नॉर्मली खा सकते हैं। हाँ, बस देखिए क्या चीज़ें होती हैं, जो चीज़ मैं ध्यान रखती हूँ, वो ये है कि अगर मैं कभी भी कुछ भी थोड़ा बहुत स्पाइसी या थोड़ा बहुत ऑयली लेती हूँ, तो वो टाइम से लीजिए। क्योंकि डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, लेट डाइजेशन शुरू होता है, ज़ाहिर-सी बात है। हमारे बॉडी का एक ऑर्गन नहीं है हमारे पास में, जो कि हमें डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इस वजह से हमको क्या करना है कि खाने की अपनी टाइमिंग्स ज़्यादा सही रखनी है। बहुत ज़्यादा लेट मत खाना होता है। अच्छा, स्टार्टिंग में क्या था कि डॉक्टर ने मुझे ये भी बोला था कि मैं कुछ भी लूँ तो वो थोड़े-थोड़े लिटिल अमाउंट में लूँ, ताकि वो डाइजेस्ट होने में थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी हो जाए। एकदम से बैठ के खाना नहीं खाना होता है, कि आप बैठे और एकदम पेट भर के जैसे नॉर्मली हम लोग खाते हैं, तो मैंने वैसा नहीं किया। मैंने शुरू में क्या करती थी कि थोड़ा-सा खाना खा लिया, फिर थोड़ी देर के बाद में कुछ और ले लिया, तो गैप पर थोड़ी-थोड़ी ड्यूरेशन में आप कुछ ना कुछ लेते रहिए, ताकि बहुत ज़्यादा वीकनेस भी ना हो, सर्जरी हुई है भई, दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो। तो और उसके साथ-साथ आपको क्या करना होता है, अपनी डाइट पर भी थोड़ा-सा कंट्रोल रखना होता है, बाकी एज़ सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसी वजह से मैंने स्टार्टिंग की वीडियोज़ में डाला भी है कि मैं दाल-चावल ले रही हूँ, या फिर खिचड़ी या फिर कुछ और ले रही हूँ, और बाकी नॉर्मल जो खाना है वो सारे दूसरे लोग खा रहे हैं। तो बस यही एक रीज़न था, मैंने सोचा था आपसे शेयर करूँगी। मैं आपको चलिए आके उज़्मा से मिलवाती हूँ,
और ढेर सारी बातें करते हैं फिर उज़्मा से। सो फ्रेंड्स, उज़्मा आ गई हैं वापस। ये उसका लास्ट चाला था। आपको उज़्मा से मिलाती हूँ। ये है हमारी प्यारी सी उज़्मा। हेलो गाइस, ये उज़्मा है और ये उनके शौहर और ये हमारे हम्माद बैठे हुए हैं। उज़्मा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। इतने दिन बाद आई हो, तुम मिस कर रही होगी अपनी फैमिली को। हाँ, ये हैं आची के चम्मच। ये आची को लेने भी गए थे। आची जब से आए हैं मतलब, तो मतलब अपनी आची आची बोलते हैं, मामी नहीं बोलता है अभी, तो तब से बस अपनी मामी के पास में ही हैं। सो ये बस यही था कि हम अभी मैं लगी हुई थी सब डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि जितना भी खाना आया था काफ़ी सारा खाना लेकर आई थी। तो सारे जितने हमारे नेबर्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनमें सब में डिस्ट्रीब्यूट करके अभी हम लोग खाना वाना खा के अब फ्री हुए थे। अब देखते हैं कल इंशाल्लाह उज़्मा का खीर में हाथ का हम लोग ने डिसाइड किया है कि करवाते हैं, और फिर उसका इंशाल्लाह आपको अच्छा सा एक नया व्लॉग दिखाएंगे कि किस तरीके से खीर में हाथ पड़ा और क्या क्या किया। सोचा है कुछ अलग करने का, आप पता नहीं हो पाता है नहीं हो पाता है, वो तो टाइम बताएगा, बट हाँ ट्राई करेंगे कि वो जो है अच्छे से हो जाए। तो ये व्लॉग तो काफ़ी टाइम पहले ही बनाया था मैंने, बट आज मैं पोस्ट कर रही हूँ। कुछ रीज़न रहे जो मैं पोस्ट नहीं कर पाई।